की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी कबीर बेटा, मैंने जो कुछ भी किया ना किसी मजबूरी के तहत किया है। आंटी मैं तो आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी समझे। आसिफ, तुम दोनों इस कमरे में रहोगे। नहीं आंटी प्लीज ऐसे मत कहिए। आप मेरी माँ जैसी, मेरी माँ ही, और मेरे लिए मेरी माँ के आराम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, ये बड़ी सोचने की बात है कि समीना और रायमा ने कैसी चाल चली है। अगर आप खुद को शरीर से दूर ना करते तो उनकी तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। चाची, समिया कहाँ है? समिया बेटा, समिया सो रही है। अरे भाई साहब, ना पूछे आज समिया नदीम को याद करके कितना रोई है भाई साहब। उससे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी भाई साहब। पुरानी तस्वीरें देख देख के रोई जा रही थी। मेरी बेटी तो भाई साहब अकेली रह गई है, बिल्कुल अकेली रह गई है। कितना बुरा हुआ उसके साथ भाई साहब, बहुत रोई मेरी बच्ची। सब्र करो, उसे समझाओ, संभालो उसे, वो अकेली नहीं है। हम हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ। जी भाई साहब, मैं भी उसे यही समझा रही थी, बिल्कुल ऐसा ही कह रही थी, लेकिन भाई साहब वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। इतना रो रही थी कि आपका दिल भी पिघल जाता उसे देखकर। बहुत रो रही थी मेरी बच्ची। इतना रोई मैंने उसकी ये हालत देख के भाई साहब, उसे दवा दे दी और वो सो गई है बेटा। भाई साहब आप दोनों बैठे, मैं भी आई। यहाँ वो प्यास लग रही थी, पानी पीना था। मैं लेकर आती हूँ। प्यास
ये पता नहीं इस वक्त कहाँ से आन टपके, यूं ऐसे आ जाते जैसे इनका अपना घर हो। अरे किसी के घर आने से पहले कोई इत्तला देता है, फोन करता है, इन्हें तो कुछ बताते हुए जैसे मौत आती है। इस वक्त तो मैंने झूठ बोलकर बात को संभाल लिया है, लेकिन ये लड़की आकर कहीं किए कराए पर पानी ना फेर दे, फिर मैं कैसे संभालूंगी। कहा भी था कि जल्दी आ जाना, पर सुनती का है? कभी नहीं आती फोन किए बगैर कि आ जाए, फोन करो तब भी नहीं आती। ओहो ओहो, पता नहीं फोन कहाँ फेंक दिया। अरे उठा लो फोन। कहा भी था कि इस तरह मिलना ठीक नहीं है, लेकिन ये लड़की अरे उठा लो फोन, अल्लाह की बंदी। मैं अब्बू की बहुत लाडली थी। अब्बू मुझे बचपन से ही डॉक्टर कहा करते थे और चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मम्मी अक्सर उनसे इस बात पे लड़ती थी कि वो बिजनेस को ज़्यादा और फैमिली को कम टाइम देते। तो कहते थे कि मुझे मेरी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक दफा ना मैं झूले से गिर गई थी और मेरा सर फट गया था। अब्बू हॉस्पिटल में बच्चों की तरह रो रहे थे। एक तरफ अम्मी मुझे संभालती और दूसरी तरफ अब्बू। मुझसे उस वक्त कहती कि आप काम पे क्यों नहीं चले जाते? तो कहते कि मेरी सबसे कीमती दौलत मेरी नायना है। इसका मतलब अंकल ने बहुत लाडों से तुम्हें रखा है। बहुत बहुत ज्यादा। अम्मी और मेरे अब्बू ने बहुत ख्याल रखा, हमें हमेशा जमाने की धूप और छांव से बचा। अच्छा, वो जो अंकल का सारा बिजनेस था उसका क्या बना? उनके जाने के बाद तुम लोगों ने उसका ख्याल नहीं रखा? बिजनेस उस वक्त मैं तो बहुत ज़्यादा छोटी थी और अम्मी को भी ज़माने की समझ बूझ नहीं थी, तो फिर वो सारा बिजनेस पप्पा ने ही देखा। चचा जान? लेकिन चचा जान कैसे देख सकते हैं अंकल का सारा बिजनेस, क्योंकि वो तो हमेशा से हमारे साथ। क्यों आ गए ये लोग फिर से? इनको अपने घर में चैन नहीं है? आप बिठाए रखिए उन्हें, मैं वापस नहीं आ रही। अम्मी, मैं चोरों की तरह अपने ही घर में नहीं आऊंगी। जब ये लोग चले जाए बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। मैं इसलिए बहस कर रही हूँ कि मैं अपने ही घर में चोरों की तरह उतरूं और फिर चोरी छुपे अंदर जाऊं। अजीब बातें कर रही हैं आप। नहीं जाएंगे मतलब कि इनका मजीद हमारे घर में रुकने के प्लान्स हैं। जब ये लोग चले जाएंगे मुझे फोन कर दिएगा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर आने से पहले आपको फोन कर दूंगी। अल्लाह हाफिज। चले? चाची, मैं कह रहा था कि अब्बू ने खाना नहीं खाया है, तो प्लीज खाना लगवा दीजिए। हाँ हाँ, अभी लगवा रही हूँ, तुम नीचे जाओ, मैं लगवाती हूँ। जाओ।
बुढ़ापे में भी भुट्टे के नखरे खत्म नहीं हो रहे। अरे खाना खाओ मरो, खाने नहीं खाया, बेटा छोड़कर चला गया, मर तो नहीं गया ना? अजाब करके रखी है जिंदगी, कहने कहने कहने। अब्बू के इंतकाल के बाद फुप्पा ने ही सारा बिजनेस देखा है। अम्मी तो इद्दत में बैठ गई थी और अम्मी को बिजनेस के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था, और हमारा कोई अपना भी नहीं था, तो फिर सारा बिजनेस फुप्पा के ही हैंड ओवर हो गया था। नहीं तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि उस बिजनेस का क्या बना? उन्होंने कहाँ है वो बिजनेस? अम्मी बताती हैं, कहती हैं कि अब्बू के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, जिसकी वजह से शोरूम बेचना पड़ गया था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अम्मी चाहती थी कि जल्द से जल्द कर्ज उतर जाए। क्यों, तुम लोगों के पास पैसे नहीं थे? वो सारे पैसे पप्पा ने अपने बिजनेस में लगा दिए। 2 महीने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन उसके बाद पापा ने बताया कि वो सारे पैसे डूब गए। हत्या कि हमारे पास तो रहने के लिए छत भी नहीं थी, हमारा तो घर भी बिक गया था, और ये घर भी पापा ने ही दिया। नहीं, जैसे जान ने वो सारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, यानी हमारी कंपनी में। कब की बात है ये? आई थिंक सिर्फ 15 साल तो हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि रिसेंटली मैंने भी कंपनी के सारे ऑडिट्स, सारे रिकॉर्ड चेक किए हैं, उनमें कहीं पे भी चाचा जान की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट तो हमेशा अब्बू ने की है, चाचा जान तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स देखते थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इससे। पता नहीं, अम्मी तो यही कहती हैं कि वो सारे पैसे पप्पा ने अपने बिजनेस में लगाए थे, और इसलिए अम्मी ने परमिशन दे दी थी। डू यू हैव एनी आइडिया कि कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की चाचा जान ने? जहाँ तक मुझे याद है तो अम्मी बता रही थी कि अगर कर्ज ना होता तो 1.25 करोड़ होते, और कर्ज अदा करने के बाद आई थिंक 15 लाख रह गए थे। भाई साहब बिस्किट लीजिए ना, आपने खाना भी नहीं खाया। वसी आप भी लो ना, और भाई साहब को भी दो। वैसे आपके लिए चाय बेहतर नहीं है, चाय पिएंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, और आपके लिए नींद लेना बहुत जरूरी है। मैं तो वैसे भी रात को चाय नहीं पीता जी, इसीलिए तो मैंने फौरन बनवा दी। लेकिन आप चाय पिए और जाकर फौरन सोने की कोशिश करें। अगर ज्यादा देर यहाँ बैठे रहे ना तो फिर नींद उड़ जाएगी, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी नींद।
ले गई थी आप? पिछले 20 मिनट से मैं बाहर अकेले खड़ी हुई हूँ। इतने आहिस्ता चल कर आई हूँ कि कहीं कोई आवाज ना हो। अगर कोई जाग गया ना कयामत हो जाएगी। इनके जागने की वजह से मैं कितनी देर से बाहर खड़ी हुई थी, वो भी इतनी रात में। क्यों? कबीर तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? उसे क्या पता था कि आप इतना लेट आएंगी, और वैसे भी वो इसलिए इतना जल्दी चला गया कि किसी को उसके आने की खबर ना हो। फिर भी उसे गेट खुलने का इंतजार करना चाहिए था। इस तरह यूं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था उसे। अच्छा, आपको बहुत फिक्र हो रही है तो आप पहले आ जाती ना, सारे इल्जाम उसी को क्यों देती हैं? अच्छा तुम अंदर चलो, उसकी तो तुम्हें हर हरकत और हर बात ना अच्छी लगती है, बस मैं ही गलत हूँ। जल्दी अंदर आओ। मम्मी नाश्ता कर ले, ताकि मैं आपकी दवाइयाँ दूँ। तुम आज भी काम कर रही हो, हालांकि आज के दिन तो मैगी से नाश्ता आता है और लड़कियां बनाव सिंगार की फिक्र करती हैं, तुम मेरी फिक्र कर रही हो। क्या खबर थी तुम्हारी शादी के जो ख्वाब देखे थे मैंने, इसका ये अंजाम होना। अम्मी जो होना था हो गया। मैंने इसे अपना किस्मत समझ कबूल कर लिया। मैं मान तो लूं बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। नाश्ता कीजिए। तुम दोनों ने नाश्ता किया? नहीं, लेकिन आप तो शुरू करें। मेरी भी किस मौके पे तबीयत खराब हुई है। शहीद भी क्या सोच रहा होगा कि उसके खातिर करने की बजाय मैं उससे अपनी खिदमत करवा दूं। हमें वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? तुम ऐसा करो बेटा, ऑमलेट बना लो और जो कबाब रखे वो भी तल लो, और जो शहीद को पसंद आए वो चीज़ बना लो। वैसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम दोनों से पहले नाश्ता करूं। जी बेटा, मैं सब बना लूँगी और आप नाश्ता कर लो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। यार मेरे लिए भी नाश्ता यहीं पे ले आओ, मैं आज आंटी के साथ बैठ के नाश्ता करूँगा। ठीक है, आपको अपनी मर्जी का कुछ खाना है तो बता दो, मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मर्जी तो बाकी की चलेगी, आप जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। बस तुम नाश्ता ये ले आओ, माँ बेटा गप्पे लगाते हैं, फिर तुम नाश्ता। और अब आप कैसे फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी नाश्ता उन्हें करवाना है तो जाके करवाएं, मेरे आने से क्या होगा? तुम्हारे आने से उन पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आओ चलो, ज्यादा बातें मत करो, उठो। ओफो अम्मी, हद है। एक तो मैं रात को इतनी देर से सोई थी और आप सुबह सुबह उठ के मुझसे ड्रामे करवा रही हैं। अरे शुक्र करो कि तुम रात को सो गई, अगर वसी को जरा भी शक हो जाता ना तो हमारी नींदें हमेशा के लिए उड़ जाती। अरे वो तो लड़का बेवकूफ है कि मान गया तुम अपने दोस्तों के साथ गई थी। भाईजान को भी यही पता है। अगर जरा भी अक्लमंद होता ना और उसे पता लग जाता कि तुम कबीर के साथ गई हो तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। अम्मी
कल हम तो फंसने से बच गए, लेकिन ये दोनों नहीं बचेंगे। देखिए इनके साथ मैं करती क्या हूँ। अरे वो सब करने के लिए तुम्हें उनके आगे पीछे फिरना पड़ेगा ताकि हमारा काम जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है अम्मी, फिर आप जाएं और बड़े मियाँ के लिए नाश्ता तैयार करवाएं और उनकी फरमाइशों की लिस्ट कुक को दीजिए और उन्हें कहिए कि उनकी बहू चंद मिनटों में हाजिर हो रही है। ठीक है, जल्दी आओ। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। भाई सबसे बड़ी उसकी खसूसियत ये है कि वो लोग बहुत ही अमीर है अपने काम की बात, और दूसरी अहम बात ये है कि वो बेज़रर है। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये जो तुम हर वक्त घर के काम करती रहती हो, आई रियली डोंट लाइक इट। फिर तुम्हें घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। अबू